हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गिवन दिस क्वेश्चन। अपन के पास एक y है जो कि इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है आपको, और हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ax प्लस बी के फॉर्म में आएगी। तो हमको a और b का सम निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो अपने सामने y है वो ऐसा दिख रहा है, बट उसको सॉल्व करने के बाद वो ऐसा नहीं रहेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है log ऑफ 2 to the x to the base 2, और ये जो है पूरा log जो है सपोज कर लीजिए 2 की पावर में है। तो ये जो 2 होता है और ये जो x होता है वो एक दूसरे को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है तो दिस इज इक्वल टू x की पावर log 2 to the base 2, सो दिस विल बी सिंपली x। तो सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 2 है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, x की पावर में log ऑफ 2 की पावर 1/4, ये बेस में आ गया, और जो 2 है वो x की जगह आ चुका है। तो ये जो 2 है वो इधर आ गया। सिमिलरली हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब जो है वो नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई में अपने पास क्या रहेगा, log ऑफ 3 to the base 27, और -2x अपने पास उधर से आएगा ही, और अपॉन में नीचे भी इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो x की जगह 7 आ जाएगा। तो x 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 7 to the base 49 माइनस x माइनस 1। अब अपन इनको एक एक करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो चीज है इसमें 1/4 जो है वो बेस पे है। अगर बेस पे पावर होती है तो वो जंप करके वैसे की वैसे नहीं आती, उसका रेसिप्रोकल आता है। तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 4। तो इसीलिए जंप करके बाहर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह कितना आने वाला है, इसका पावर जो जंप होके 4 आ जाएगी, और log टू टू द बेस 2 कितना होता है, 1। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, x की पावर 4 इधर से आ गया। सिमिलरली इधर से अपन देखेंगे तो अपन 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो उसकी जो पावर है वो जंप होके कितनी आ जाएगी, 1/3, क्योंकि जो पावर है इस समय वो किसमें है, बेस में। तो 1/3 आएगी, और 1/3 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कितना बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा, और -2x अपने पास पहले से लिखा है। सिमिलरली अपन यहाँ पे देखते हैं तो 49 है, 7 का स्क्वायर लिख देंगे तो जो पावर 2 है वो जंप होके कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि बेस में पावर है तो रेसिप्रोकल बाहर आता है। तो यहाँ पे 1/2 अगर बाहर आएगा तो 4 से 2 कटेगा। तो सिंपली यहाँ पे कितना बचेगा, 2, और log 7 टू द बेस कितना, 7 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा -1 के साथ। तो अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस ऑफ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। और ये जो चीज़ सबको मालूम है ये कितनी होती है, सॉरी इधर एक -x -1, यहाँ पे -x भी था। तो ये कितना हो जाएगा, -x -1। तो x की पावर 4 माइनस ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब सबको मालूम है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो -x-1 बचेगा। तो अपने पास y जो है वो एट द एंड कितना आ चुका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी 2x प्लस 1। अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हो dy बाई डी एक्स को ax प्लस बी से। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ गया, 2, और b इक्वल टू कितना आ गया, 1।
तो a प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा, 2+1 यानी कि 3. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.